ऑल राइट गाइस, सो एज आई प्रॉमिस दिस इज द पीवीपी गाइड। तुम लोग जो वेट कर रहे थे, एंड मैं ये चीज देख के शॉक हो गया कि मैंने जब गोल दिया 400 का, वो एक दिन में ही कंप्लीट हो गया। दैट्स इनसेन। इसका मतलब मेरे 400 लाइक्स डेली बेसिस पे हो सकते हैं, लेकिन तुम लोग लाइक नहीं करते हो। ये गलत बात है भाई, ये गलत बात। लेट्स सी इस वीडियो में कितने लाइक्स कंप्लीट होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो मैं स्टार्टिंग से एकदम स्टार्ट करूंगा, बेसिक थोड़ी बहुत बताऊंगा, बाकी तुम खुद ही जान जाओगे पीवी खेलते खेलते। मैं इतना ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा बेसिक्स में। सो अगर चैनल पे न्यू हो, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो मैंने देखो यहाँ पे टीम गाइड की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसके अंदर मैंने एवरीथिंग कवर कर दिया जो तुमको मतलब टीम बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। अगर तुमने नहीं देखी है, जाके वो चेकआउट कर लो। तुम अगर पीवीपी में खेलने जा रहे हो, उससे पहले तुमको टीम बिल्डिंग आनी चाहिए। एंड अगर तुमको इक्विपमेंट्स पे वीडियो भी चाहिए, तो यार इस वीडियो को भी कम से कम, वो 400 थी, ये कम से कम 700 करवाना पड़ेगा, बिकॉज ये मेन वीडियो है जो तुम वेट कर रहे थे। ठीक है, सो बेसिक्स की बात करते हैं। बेसिक्स में मेरे हिसाब से जो तुमको मतलब फोकस करना चाहिए स्टार्टिंग में, वो होगा तुम्हारा साइड स्टेप, पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। ये तीन चीजें तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टार्टिंग में। जो न्यू प्लेयर्स होते हैं वो साइड स्टेप पता है किस तरह से लेते हैं, लाइक उनकी लाइफ डिपेंड है साइड स्टेप पर। ये चीज बहुत बेकार चीज होती है, बिकॉज तुमको कुछ नहीं दिख रहा है। अगर सामने वाला की ब्लास्ट भी करता है तो तुम साइड स्टेप ले लोगे। तो ये चीज अभी से तुमको स्टॉप कर देनी चाहिए, बिकॉज पीवी अगर तुम स्टार्ट करते हो, किस तरह से बेस्ट स्टार्ट होएगा वो भी मैं तुमको अभी वीडियो के साथ साथ बताता जाऊंगा। लेकिन अभी बात हो रही है यहाँ पे साइड स्टेप की। तो साइड स्टेप देखो, तुमको जल्दी नहीं लेने, पहले देखो तुम्हारा अपोनेंट कर क्या रहा है। की ब्लास्ट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, स्पेशल मूव कर रहा है, क्या कर रहा है। मतलब वो बंदा कुछ भी करेगा, तुम साइड स्टेप लोगे, ऐसा मत करा करो। लाइक अगर तुम्हारा अपोनेंट टैकल कर रहा है, तो भी बंदे मतलब अपना साइड स्टेप खराब कर देते हैं, वैनिश खराब कर देते हैं। तो वो चीज बेकार होती है, बिकॉज तुम चाहो तो उस बंदे को पकड़ भी सकते हो, तुम ब्लास्ट कर सकते हो, स्ट्राइक कर सकते हो। नहीं, बंदे स्टार्टिंग में जो न्यू बंदे होते हैं साइड स्टेप लेते हैं, वैनिश लेते हैं। वो चीज तुम्हें नहीं करनी। तुम्हें मैं बस एक ही टिप देना चाहूंगा कि तुम हो सके तो अपने अपोनेंट का वैनिश खराब करने का ट्राई किया करो, जल्दी साइड स्टेप मत लिया करो। मतलब वैनिश तुमको जल्दी जल्दी अगर तुम लोगे, तुम्हारे जल्दी जल्दी वैनिश खत्म होंगे एंड देन तुम फंस जाओगे। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा गंदी चीज होती है, बिकॉज उसके बाद तुम्हारे पास भागने की जगह नहीं बचेगी। साइड स्टेप का यहाँ पे टॉपिक खत्म करते हैं, बिकॉज साइड स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस गेम के अंदर। ऑब्वियसली बात है भाई, बंदे डबल साइड स्टेप लेके बंदे पकड़ लेते हैं। देखो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन तुमको एक दिन के अंदर सब कुछ नहीं आने वाला है। अगर मैं इस वीडियो में बता भी दूंगा, तुम्हारा 1 घंटे के बाद ये सब कुछ दिमाग के ऊपर चला जाएगा। बिकॉज जब तक तुम पीवीपी के अंदर टाइम नहीं दे रहे हो, खेल नहीं रहे हो, पूरे दिन में 1 या 1.5 घंटा तो भाई देखो पीवीपी खेलना पड़ेगा, अगर तुमको मतलब बिल्कुल नहीं आता है तो। एंड सेकंड मैंने बताया था पेशेंस। पेशेंस तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई गेम के अंदर, बिकॉज तुमने अगर देखा होगा जो न्यू प्लेयर्स होते हैं पैनिक बहुत होते हैं। एग्जांपल के लिए लाइक तुम्हारे अपोनेंट ने तुमको पकड़ लिया, तुमको वो स्ट्राइक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो बंदे क्या करते हैं, दबा कर कवर चेंजिंग करते हैं एंड ये सब करते हैं। उसके बीच में वो भूल जाते हैं कि मतलब सामने वाले के पास क्या क्या मतलब चीजें पड़ी हुई होंगी, रश पड़ा होगा, ये पड़ा होगा। मतलब अगर तुम्हारा एंड्योरेंस बंदा फंस गया है, मतलब जिसके पास एंड्योरेंस एबिलिटी है, तो तुम उसको हटाकर तुम ऐसे बंदे को पैनिक होके भेज रहे हो जिसके पास एंड्योरेंस नहीं है, एंड वो बंदा उस पर रश कर देगा। पैनिक के अंदर ही होता है, तुम्हारा पेशेंस नहीं होते एक तरह से, तुम मैं बोल सकता हूँ। पेशेंस देखो 2 तरह से होते हैं, लाइक तुमने साइड स्टेप करके भी पेशेंस बंदे बहुत ज्यादा करते हैं, एंड स्पेशल मूव एंड एवरीथिंग एकदम सही समय पे अपने अपोनेंट को पकड़ पाओगे, एंड तुमको एक मौका मिलेगा कि तुम अपना कॉम्बो स्टार्ट कर सकते हो। एंड लास्ट में मैंने बताया कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ही। ऑब्वियसली बात है, तुम्हारा अपोनेंट मान के चलो 14 स्टार गॉडली बंदा है, ऐसे समय पे ना बंदे पैनिक हो जाते हैं। मतलब बंदा बहुत ज्यादा हैवी बंदा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो डैमेज देगा, इतना कंफर्म है। देखो ये गेम मैंने कितनी बार बोला भाई, 14 स्टार मींस नथिंग। तक वो अपोनेंट तुमको पकड़ नहीं सकता है, तुमको डैमेज नहीं दे पा रहा है, तक उसकी टीम किसी काम की नहीं है। दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ अपनी टीम के ऊपर कभी डिपेंड मत रहा करो, अपनी स्किल्स पे डिपेंड रहा करो कि तुम किस तरह से सरवाइव करोगे। ये बंदे जो होते हैं जो 14 स्टार से कभी कभार जीत जाते हैं, कैरी बंदे होते हैं। ठीक है, ये कैरी बंदे होते हैं, ये डैमेज इनको वैसे भी जाता नहीं है। अगर वो तुमको पकड़ेंगे, तुमको बहुत डैमेज देंगे। उनको 1-2 मौके चाहिए तुम्हारी टीम खत्म करने के लिए, एंड तुमको वही मौके नहीं देने हैं। ऐसे ही मूवमेंट्स के लिए तुमको स्किल्स
स्किल्स सीखनी पड़ती है, पेशेंस तुम्हारा बहुत ज्यादा होना चाहिए, रिएक्शन टाइम बहुत बढ़िया होना चाहिए। उन बंदों को तभी तुम भाई पकड़ पाओगे, प्लस तुम उनसे बच पाओगे। ऑब्वियस सी बात है यार, गॉडली बंदे जो होते हैं ये बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। सो मैंने तीनों चीजें कवर कर दी, कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस, साइड स्टेप। कॉन्फिडेंस का मैंने अभी प्रॉपर नहीं बताया। कॉन्फिडेंस अगर तुम्हारे पास होगा तुम मिड रेंज में गेम खेल सकते हो, ठीक है, तुम अपने ओपोनेंट्स को पास में जाके भी पकड़ सकते हो अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस हुआ, प्लस तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आई नो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें तुमको बोल रहा हूँ जो तुम्हारे पास अभी फ़िलहाल नहीं होगी अगर तुम न्यू हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ अगर तुम इन चीज़ों को मतलब ध्यान में रखते हो एंड पीवीपी में इन बेसिस पे तुम गेम खेलते हो, बिकॉज जब तक तुम पीवीपी के अंदर एक्सपीरियंस गेन नहीं करोगे तब तक ना तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आएगा ना ही पेशेंस आएगा। तो इन सब में देखो मिस्टेक्स होएंगी, तुम गलती से ही सीखोगे। स्टार्टिंग में कोई सीखा सिखाया नहीं आता इस गेम के अंदर। जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ तुमको उनको भी फॉलो करना है। ये तो बेसिक चीजें हैं, साइड स्टेप, पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस, ये तो भाई मेरे लिए तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट चीज, टैप्स। पहले मैं बिल्कुल नहीं करता था। पहले क्या था ना कि अपोनेंट्स मेरे को टैप्स बहुत करते थे एंड मैंने झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कभी सिंगल टैप भी नहीं सीखा था इस गेम के अंदर। मैं हमेशा फुल टैप्स करता था एंड मैं हमेशा फंसता था भाई। अगर तुमको टैप्स की आदत पड़ जाए ना अच्छी खासी, मतलब सिंगल टैप्स की, डबल टैप्स की, फुल टैप्स जल्दी मत करा करो, ऐसा ट्राई करा करो कि सिंगल टैप एंड डबल टैप, ये चीज तुमको ट्राई करनी पड़ेगी पीवीपी के अंदर। बिकॉज टैप से तुम क्या क्या कर सकते हो मैं तुम्हें भाई क्या ही बताऊं भाई। तुम अपोनेंट को रोक सकते हो, उनके स्पेशल मूव या फिर अल्टीमेट भी रोक सकते हो, लेकिन सही समय पे टैप्स करोगे तभी रोक पाओगे। एंड टैप्स का मैं एक्चुअली यूज करता हूँ अपने अपोनेंट्स का वैनिश खत्म करने के लिए। बिकॉज कुछ बंदे क्या होते हैं ना कि इमीडिएटली वैनिश लेते हैं। अगर तुम टैप्स भी करते हो, तुम की ब्लास्ट भी करते हो, ऐसे बंदों को ना पकड़ सकते हो तुम टैप से भी। अगर तुम पीवीपी खेल रहे हो ना तो ये मेरा 5th पॉइंट होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो होगा तुम्हारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैप्स बता दिए, ऑब्जर्वेशन में तुम्हारे पास बहुत सी चीजें आती है भाई। ऑब्जर्व करोगे अपने ओपोनेंट को कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो कितनी बार साइड स्टेप ले रहा है, कितना पेशेंस कर रहा है, वो बैक फ्लोट कर रहा है। देखो बहुत सी चीजें होती हैं कि ऑब्जर्वेशन में तुम अपने ओपोनेंट को किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हो एंड उसका प्लेइंग स्टाइल समझना पड़ता है। प्लेइंग स्टाइल जो होते हैं, प्लेइंग स्टाइल कई तरह के होते हैं इस गेम के अंदर, वो चीज तुमको एक दिन में नहीं आएगी। डेली बेसिस पे कई सारे लोगों से मतलब तुम फाइट कर रहे हो, उन लोगों को एक्सपीरियंस कर रहे हो। ऑनेस्ट अगर तुम अभी एक ग्रुप ए में हो और मे बी तुम बी में, सी में, डी में कहीं भी हो, ग्रुप का यहाँ पे कोई भी लफड़ा नहीं है, ठीक है। तो ग्रुप एस के अंदर गॉडली बंदे आते हैं, जबकि वो जी में तो ग्रुप का वैसे कुछ इतना लफड़ा नहीं है। अगर तुम मतलब 5K से ऊपर जा रहे हो तब अपोनेंट ऐसे आते हैं जहां पर तुमको दबा कर एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन जैसे जैसे तुम लेवल अप करोगे ना तुमको और तगड़े बंदे मिलेंगे, जो कि अच्छी बात है। जब तक तुम हैवी बंदों से नहीं लड़ोगे ना तब तक तुमको वो एक्सपीरियंस एंड प्रेशर फील नहीं होगा। जब तुम गॉडली बंदों को नहीं पेलोगे तब तक तुमको मतलब वो फील नहीं आएगा कि तुमने कुछ सीखा। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन भाई। ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा, अगर तुमने मेरी मतलब वीडियोस देखते हो, मैं अपनी वीडियोस के अंदर हमेशा थोड़ा बहुत पिटता हूँ स्टार्टिंग में, बिकॉज मैं अपने अपोनेंट्स को ऑब्जर्व करता हूँ करना क्या चाहता है। और जब तक मैं समझूंगा नहीं वो बंदा करना क्या चाहता है, मैं उसको पकड़ भी नहीं पाऊंगा, ना ही मैं उसको मतलब डैमेज दे पाऊंगा जल्दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम अपने अपोनेंट को ऑब्जर्व करो वो न करना क्या चाहता है। जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ उनके अंदर इन चीजों का बहुत बड़ा रोल है। एंड अगर तुमने नोटिस किया होगा कि तुम्हारे पास एक चीज होती है जिससे तुम अपने अपोनेंट को देख सकते हो कि वो बंदा क्या करने वाला है इन 1 और 2 सेकंड के लिए, वो होता है तुम्हारा मेन एबिलिटी, जो कि तुमको 1 सेकंड के लिए ये दिखा देता है कि तुम्हारा मतलब अपोनेंट कुछ कर रहा है या नहीं करने वाला है। एंड सेम टू योर ग्रीन कार्ड, अगर ग्रीन कार्ड अगर तुम करते हो तो तुमको एक साइन दिख जाता है कि तुम्हारा अपोनेंट कुछ हमले कर रहा है। तो ये जो होते हैं ना अपनी मेन एबिलिटी एंड ग्रीन कार्ड, अगर तुम इनको सही समय पे यूज करते हो पीवीपी के अंदर, तुमको एक बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। तुम मतलब अपने अपोनेंट को पकड़ सकते हो या तो तुम रश कर सकते हो भाई। मैं तो रश ही कर देता हूँ सीधा। सो दैट्स व्हाई अपनी मेन एबिलिटी एंड ग्रीन कार्ड को एकदम सही समय पे यूज किया करो। एंड कभी रैंडमली यूज करोगे ऑब्वियस सी बात है भाई वो वेस्ट हो जाएगी, बट अगर तुम सही समय पे अपनी मेन एबिलिटी यूज करते हो एंड ग्रीन कार्ड, तुमको बहुत ही अच्छी एक ओपनिंग
ओपनिंग मिल जाती है। ठीक है, इस चीज को भी अपने दिमाग में रखना चाहिए। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप मैं तुमको देना चाहूंगा पीवीपी के लिए कि तुमको क्या है ना कि पीवीपी के अंदर कुछ जगह होती है जहाँ पर तुमको रिस्क लेना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए तुम ड्रॉप कॉम्बो कर रहे हो और मे बी तुम मिड रेंज स्ट्राइक कर रहे हो, तो ये जो होता है रिस्की मूव होते हैं। लेकिन अगर तुम अपने ओपोनेंट को पकड़ लेते हो इन चीजों से, तुम अपना कॉम्बो कंटिन्यू कर सकते हो एंड तुम डैमेज दे सकते हो। देखो ये होते हैं रिस्की मूव, फंस सकते हो, लाइक तुम्हारा ओपोनेंट रश कर सकता है और मे बी वो बंदा भी पकड़ सकता है। ये जो होते हैं रिस्की मूव होते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे ना, तब तक तुम अपने अपोनेंट को नहीं पकड़ पाओगे। बिकॉज तुम समझ सकते हो भाई, कुछ अपोनेंट्स ऐसे होते हैं, मैं बता नहीं सकता भाई, बहुत अनोइंग होते हैं। तुम कुछ नहीं करोगे वो तुम्हारे हाथ में नहीं आएंगे। ऐसे भी अपोनेंट्स होते हैं भाई। ऐसे बंदों को पकड़ने के लिए तुमको रिस्क लेना पड़ता है। ड्रॉप कॉम्बो भी करा करो। ड्रॉप कॉम्बो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की तुम अपने अपोनेंट को प्रिडिक्ट करना भी स्टार्ट कर दो। एग्जाम्पल के लिए कि देखो, प्रिडिक्ट करना है ना अगर तुमको कि तुम्हारा अपोनेंट अब कवर चेंज करेगा एंड अब स्पेशल मूव करेगा, अब राइजिंग रश करेगा, तो इन चीजों के लिए तुमको चाहिए एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तुमको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। अभी मैंने बोला है एटलीस्ट तुमको डेली बेसिस पे खेलना स्टार्ट कर देना चाहिए पीवीपी। तो मैं ये नहीं कहूंगा तुम इसको जॉब बना लो, अपनी फ्री टाइम मिले तब खेलो, दिल से खेलो, थोड़ा दिमाग से खेलो, इतना है। अदरवाइज तुम कहोगे भाई तुम्हारी टिप्स में कोई दम नहीं था। ठीक है, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ। इसकी मूव के अंदर एक और मूव मैं जोड़ना चाहूंगा, वो होगा तुम्हारा फुल स्क्रीन अटैक। फुल स्क्रीन अटैक्स के अंदर तुम इंक्लूड कर सकते हो तुम्हारा स्ट्राइक अटैक। कभी कभार क्या होता है कि अपोनेंट्स क्या होते हैं कि लाइक तुम अगर स्ट्राइक कर रहे हो, तुम्हारे अपोनेंट की ब्लास्ट करते हैं ताकि तुम मतलब साइड स्टेप ले लो, तुम अपना वैनिश खराब कर लो। लेकिन मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं फुल स्क्रीन। तुम्हारे अपोनेंट ट्राई करते तुम्हारा वैनिश खराब करने का, बट उन चीजों को इग्नोर करके तुम उन बंदों को पकड़ लेते हो। ये फुल स्क्रीन में मैं मतलब काउंट करता हूँ। एंड तुम कभी कभार क्या होता है कि मैं प्रेडिक्ट भी कर लेता हूँ कि सामने वाला मतलब ब्लास्ट करेगा एंड तुम सीधा स्ट्राइक ले गए, उसके अंदर घुस जाते हो। फुल स्क्रीन करना आसान नहीं है भाई। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा अपोनेंट क्या करने वाला है। ब्लास्ट करने वाला है तो तुमको अपना स्ट्राइक करना चाहिए। एंड स्ट्राइक के अंदर तुमको ये भी पता होना चाहिए किसके पास स्ट्राइक के अंदर शील्ड है। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें दिमाग में रखना है। एंड आई थिंक ये एक और मेरी लास्ट होगी टिप, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्राइक कैंसिल। भाई स्ट्राइक कैंसिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक कैंसिल से तुम अपने अपोनेंट को पकड़ सकते हो, तुमको परफेक्ट बैनिश भी मिल जाता है कभी कभार। तो स्ट्राइक कैंसिल से लाइक तुम स्ट्राइक कर रहे हो, देन तुम उसको कैंसिल करना सीखो। स्ट्राइक करके साइड स्टेप ट्राई करा करो। बिकॉज लाइक तुम अगर स्ट्राइक कर रहे हो ना, तो तुम्हारा अपोनेंट कभी कभार रश कर देता है एंड ब्लास्ट भी कर देता है एंड वो कभी कभार खुद भी स्ट्राइक कर देता है। तो ऐसे समय पे अगर तुम स्ट्राइक कैंसिल कर रहे हो तो तुमको उस अपोनेंट को मतलब तुम्हारे एनिमी को पकड़ने का मौका मिल जाता है। एंड कभी कभार अगर रश कर रहा है तो तुम बच भी जाते हो। तो स्ट्राइक कैंसिल करना अब स्टार्ट कर दो अगर तुम नहीं कर रहे थे इतने दिनों से। स्ट्राइक कैंसिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पता है स्ट्राइक कैंसिल से एक और चीज का क्या फायदा होता है कि तुम्हारे अपोनेंट को पता है कि तुम स्ट्राइक कैंसिल करोगे ही, देन उसी समय पे तुमको फुल स्क्रीन जाना है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी मतलब स्ट्रेटजीज को मिक्स भी करते रहो साथ ही साथ। हमारा अपोनेंट जब तुम्हारा गेम प्ले समझ नहीं पाएगा ना, तब तुम गेम जीत चुके हो भाई। ठीक है, तुम अपने सारी जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ उनको अपने हिसाब से यूज करना स्टार्ट कर दो। अपनी एक प्लेइंग स्टाइल बनाओ, हमारा अपोनेंट तुमको समझ ही ना पाए। वैसे भी सबका गेम प्ले अलग होता है, सबका प्लेइंग स्टाइल अलग होता है, मेरा भी अलग है। मैं कैसा खेलता हूँ, लेकिन मैं जैसे भी खेलता हूँ मैं अपने अपोनेंट्स को पकड़ के खत्म कर सकता हूँ, इतना है। तो मैं एक टिप ऐड करना भूल गया, वो है तुम्हारा फेक साइड स्टेप, और तुम कह सकते हो तुम बेट। बिकॉज तुमने कई बार देखा होगा अपोनेंट्स होते हैं एंड मैं भी करता हूँ ये चीज कि साइड स्टेप लेते लेते हम एक फेक साइड स्टेप लेने का दिखाते हैं कि हम साइड स्टेप लेने वाले, बट हम नहीं लेते हैं। 1 सेकंड का वेट करते हैं, उसके अंदर चांस होता है कि तुम्हारा अपोनेंट उस समय अटैक कर देता है एंड तुम पकड़ लेते हो। उस समय क्या होता है कि तुमको चांस है कि तुमको परफेक्ट वैनिश भी मिल सकता है। परफेक्ट वैनिश जब मिलता है ना तुमको, तो एक तरह से अपोनेंट 1 सेकंड के लिए वो हिल नहीं सकता है। तुमको परफेक्ट वैनिश मिला एंड तुम अटैक कर सकते हो उस समय आराम से। हमारा अपोनेंट साइड स्टेप भी नहीं ले पाएगा उस समय। तो लेकिन जो ये फेक साइड स्टेप मैं बता रहा हूँ, ये मोस्टली तुम मिड रेंज एंड क्लोज रेंज में ही कर सकते हो। एंड तुम कह सकते हो लॉन्ग रेंज में मैं शायद से करता भी नहीं हूँ। लॉन्ग रेंज में तुमको करना भी नहीं चाहिए, तुम क्लोज रेंज में इस्तेमाल करा करो। क्लोज रेंज में बिकॉज परफेक्ट वैनिश मिलने के बहुत ज्यादा चांस, मिड रेंज में स्पेशली मिड रेंज में परफेक्ट वैनिश मिलने के बहुत चांस होते हैं। वैनिश एंड परफेक्ट वैनिश में भी डिफरेंस जान लो। वैनिश जो होता है तुम लगातार ले लेते हो, तुमको अपोनेंट पकड़ भी सकता है उसके अंदर, लेकिन जब तुमको परफेक्ट वैनिश मिलता है ना,
तो तुम एक तरह से उस बंदे को उसी समय पकड़ भी सकते हो, बिकॉज उस समय तुम्हारा अपोनेंट 1 सेकंड के लिए मतलब एक तरह से फ्रीज तुम बोल सकते हो, उस समय वो वैनिश नहीं ले सकता है। परफेक्ट वैनिश मोस्टली मिड रेंज के अंदर आराम से मिल जाते हैं। अभी तुमने देखा होगा मेरी वीडियोस के अंदर मेरे मोस्टली अपोनेंट्स मेरे मुंह पे लड़ते हैं, बिकॉज आजकल का जो पीवीपी सीजन चल रहा है ना, मोस्टली बंदे मिड रेंज में गेम खेलते हैं। परफेक्ट वैनिश पे पूरा गेम डिपेंड रहता है मेरे हिसाब से। तो भाई परफेक्ट वैनिश के लिए हमेशा वो बंदे मिड रेंज में आते हैं। मतलब फेक साइड स्टेप एंड परफेक्ट वैनिश लेने का ट्राई किया करो। तुम जानते हो भाई अभी क्या है कि गेम थोड़ी चेंज हुई है आफ्टर 7th एनिवर्सरी। टैनी ने ग्राउंड बैटल ला चुका है गेम के अंदर, जिसके अंदर बहुत सी चीजें इंक्लूडेड है। एक है अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवरचार्ज। ओवरचार्ज भाई मेरे हिसाब से इस चीज को मतलब अपनी हैबिट बना चुके हो आफ्टर 7th एनिवर्सरी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया राइट नाउ। एंड ओवर ड्राइव, ओवर चार्ज एंड ओवर स्ट्राइक तुम बोल सकते हो। ये 3 चीजें भाई अगर तुम इनको हैबिट बना लेते हो राइट नाउ पीवीपी के अंदर, तुम्हारी भाई 50% गेम तुम इसी चीज से जीत सकते हो भाई। राइट नाउ ओवर ड्राइव जो है रश का काम करता है, मिनी रश। डैमेज ये बंदा रश जितना ही देता है भाई। अगर तुम मतलब ओवर ड्राइव को सही तरह से यूज करते हो, अपोनेंट को समझते हो कि वो बंदा मतलब क्या सेलेक्ट करेगा ओवर ड्राइव के अंदर, तो तुम बहुत तगड़ा डैमेज दे सकते हो ओवर ड्राइव से। ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। सबसे पहले बात करते हैं ओवर चार्ज भाई। ओवर चार्ज भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ओवर चार्ज के मैं तुमको बेनिफिट बताने वाला हूँ। तो अब से जब भी तुम गेम स्टार्ट करो, पीवी स्टार्ट करो, ओवर चार्ज से स्टार्ट करो भाई। ठीक है, ओवर चार्ज से स्टार्ट करोगे तो तुमको एक तो ओपनिंग बहुत अच्छी मिलती है। एक तो ये होता है कि अपोनेंट अटैक करता है, मैक्सिमम चांस होता है अपोनेंट अटैक करेगा ही अटैक करेगा। ओवर चार्ज से एक डर भी बना रहता है, ओवर स्ट्राइक कर देगा तो बंदा तब भी फंस जाएगा। बहुत फायदे हैं, तुमको परफेक्ट वैनिश भी बड़ी प्यार से मिल जाता है इसमें, एंड तुम्हारा ओवर ड्राइव भी बन जाता है, वैनिश भी बहुत जल्दी रिस्टोर होता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम ओवर चार्ज यूज कर रहे हो ना, बहुत ज्यादा। तो इस चीज को अपनी हैबिट बना लो। इसके डिसएडवांटेज भी हैं, तुम्हारे अपोनेंट पकड़ भी लेते हैं, बिकॉज सारे अपोनेंट्स क्या होते हैं सेम नहीं होते हैं। कुछ लोगों को पता होता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो उस समय क्या है कि तुमको थोड़ा मिनिमम कर देना अपना ओवर चार्ज। सेकंड है अपना ओवर स्ट्राइक। ओवर स्ट्राइक तुम बोल सकते हो, चार्ज स्ट्राइक बोल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ये बहुत ज्यादा मतलब यूजफुल चीज है, इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगा। ये क्या है ना, ये रिस्की मूव होता है, ये इसकी टाइमिंग होनी चाहिए तुम्हारी एकदम परफेक्ट, अदरवाइज तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे पर रश भी कर सकता है, तुम्हें पकड़ भी सकता है। ओवर स्ट्राइक जो होता है बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है, तुम इसको सही समय पे यूज करते हो। मैं मोस्टली यूज पता है कब करता हूँ, एक मेरा अपोनेंट अगर कवर चेंज करा है उस समय बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि मतलब वो साइड स्टेप ही लेगा, या फिर सामने वाले के पास वैनिश नहीं है, तो उस समय भी तुम उस बंदे को पकड़ सकते हो। लाइक अगर वो बंदा मतलब 1v3 करने की सोच रहा है, उस बंदे को उस समय भी पकड़ सकते हो। लेकिन उस बंदे के पास अगर मतलब रिएक्शन टाइम तेज हुआ, उस बंदे को पता है कि तुम क्या करने वाले हो, तो तुम फंस भी सकते हो। तो ये रिस्की मूव होता है, बट अगर लग जाता है तो तुम अपना कोम्बो कंटिन्यू कर सकते हो। एंड लास्ट आता है अपना ओवर ड्राइव। सो ओवर ड्राइव जो है ना भाई राइट नाउ बहुत ज्यादा बंदे यूज करते हैं, मैं भी करता हूँ। ओवर ड्राइव को यूज करने का एक तरीका भी होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर तुमने ओवर ड्राइव किया है एंड तुम्हारे पास अगर एचपी नहीं है, तो तुम एचपी सेलेक्ट करो। ठीक है, ब्लू वाले जितने भी हो सेलेक्ट कर लो। उससे क्या होगा, तुमको एचपी मिल जाएगी। अगर मान के चलो तुम्हारे पास एचपी फुल है, तुम जा सकते हो डैमेज के लिए। एंड इसी के अंदर क्या होता है कि कभी कभार अपोनेंट भी ओवर ड्राइव करते हैं, उस समय तुमको गैस भी करने पड़ते हैं। उस समय अगर अपोनेंट की एचपी कम है तो मोस्टली क्या है ब्लू वाले चूज करने हैं। लाइक उसकी एचपी फुल है तो मोस्टली वो बंदा डैमेज के लिए जाएगा। एक बार क्या होता है ना कि अपोनेंट अलग ही लेवल के होते हैं, वो कुछ भी चूज करते हैं, बस उनको पता नहीं होता है कि ओवर ड्राइव वर्क कैसे करता है। एचपी भी मिल जाती है ओवर ड्राइव से, तो सही तरह से अगर यूज करते हो ना भाई बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है। एचपी मिल जाती है एंड तुम अपोनेंट को अच्छा खासा डैमेज भी दे देते हो। तो ओवर ड्राइव को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दो भाई। ठीक है, ओवर चार्ज जो है इसको अपनी हैबिट बना लो। बस अगर तुमने मेरे को देखा होगा मेरा प्लेइंग स्टाइल कैसा हो गया है, मेरा क्या है यार, बहुत से ऐसे बंदे हैं जो मतलब ओवर चार्ज को अपना मतलब हैबिट बना रहे गेम के अंदर। इन चीज़ों को अपने मतलब माइंड में रखो, ओवर चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ है भाई, ओवर चार्ज का एक और फायदा बताता हूँ। तुम्हारे अपोनेंट अगर स्पेशल मूव करें एंड तुम्हारे ऊपर वो इमीडिएटली आ रहा है क्विक अटैक के लिए, यही समय होता है ओवर चार्ज को यूज करने का एकदम परफेक्ट टाइम। इस समय क्या होगा ना कि अगर मान के चलो तुम्हारी बहुत कम एचपी है एंड तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे ऊपर क्विक अटैक करने आ रहा है एंड उसी समय तुम अपना ओवर चार्ज यूज करते हो, क्विक अटैक जो होगा एक तरह से न्यूट्रल हो जाएगा, तुम बोल सकते हो, मतलब उसका क्विक अटैक नहीं लगेगा।
तो ये चीज को भी अब तुम्हें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। मैं तो भाई डेली बेसिस पे इन सबको फॉलो करता हूँ एंड मतलब हैबिट बन गई है। मैं अब मतलब इन्हीं के अंदर फ्लो में जाता हूँ अपना, मतलब मोस्टली पीवीपी मैचेस मेरे इसी तरह के होते हैं, जैसे तुम की भरते हो वही है, लेकिन उसको बस ये है कि थोड़ा होल्ड ज्यादा करना पड़ता है। करते करते में अपने अपोनेंट को भी देखना पड़ता है कि अपोनेंट अगर अटैक कर रहा है, ब्लास्ट कर रहा है ना अगर, तो वैनिश ले लो भाई, वैनिश ले लो। और जो ओवर चार्ज कर रहे हो स्ट्राइक को ही मतलब एक तरह से काउंटर कर पाता है, ब्लास्ट को नहीं कर पाता है। तो ये चीज तुम दिमाग में रखना भाई, बिकॉज मैं बहुत बार फंस जाता हूँ इन चीजों में। बाकी सब जो है तुमको मतलब डे बाय डे अगर तुम खेलते हो पीवी, तो तुमको डेली बेसिस पे बहुत एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तुमको फिर किसी गाइड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। क्विक अटैक के बारे में मैंने नहीं बता पाया। क्विक अटैक जो अभी आया है, ऊपर से नीचे भेजते हो ग्राउंड पे, तो वो जो है एक तरह से फिनिश का बहुत अच्छा काम करता है। तुम डैमेज दे सकते हो अपोनेंट को फिनिश करने के लिए, बिकॉज अब क्विक अटैक नहीं रहा है भाई। अब उसको एक तरह से एक स्ट्राइक अटैक ही मान लो, बहुत ज़्यादा डैमेज देता भाई क्विक अटैक आज के टाइम में। तो बिकॉज क्विक अटैक को अब इन्होंने नेक्स्ट लेवल कर दिया, बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकते हो तुम अपने ओपोनेंट को। अटैक को भी अपने मतलब कॉम्बो के साथ ही ऐड कर लिया करो। एंड डोंट फॉरगेट अबाउट सपोर्टर्स भाई। मैंने सपोर्टर्स के बारे में टीम बिल्डिंग के अंदर बात करी थी, लेकिन देखो सपोर्टर्स को तुम्हें यूज करना भी आना चाहिए। बिकॉज सपोर्टर्स तुम अपनी टीम में रखते हो, लेकिन सेलेक्ट कब कहाँ कैसे करना है वो भी तुमको मैं इस वीडियो में समझा देता हूँ। हर कैरेक्टर के अंदर देखो यहाँ पर टैग्स होते हैं कि किन टैग्स पे ये सपोर्टर्स एक्टिवेट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये गोहान जो है ये तब एक्टिवेट होएगा जब अपोनेंट के टीम के अंदर 3 सेयन कैरेक्टर होंगे, ठीक है। तो अगर 3 सेयन कैरेक्टर है सामने वाले टीम के अंदर, तो ये गोहान एक्टिवेट होएगा गेम के अंदर, अदरवाइज ये ब्लैक पड़ा रहेगा पूरे गेम के अंदर। तो ये चीज़ तुमको जो है अपने दिमाग में रखनी है। एंड ऐसे ही हर एक सपोर्टर की एक रिक्वायरमेंट है। ओनली 2 सपोर्टर्स है जिनके पास आई थिंक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक अपनी बाबा है एंड सेकंड अपना डैंडे है। ये दोनों जो हैं ये तुम हर जगह यूज़ कर सकते हो। एंड जो F2P सपोर्टर्स हैं उनको भी, लेकिन F2P मैं यूज़ करता नहीं हूँ। सारे सपोर्टर्स हैं इनको तुम यूज़ कर सकते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट्स होती है, इनको पढ़ के सेलेक्ट करना पड़ता है। तुम्हें जितनी हेल्प मिले पीवी के अंदर, तुम्हारे पास जितने रिसोर्सेज पड़े हैं वो सही तरह से अगर तुम यूज़ करते हो पीवी के अंदर, विनिंग स्ट्रिक बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जो चीज़ें मैंने बताई है ना एक बारी, उनको तुम अपने बस दिमाग में रखो जो मैंने बताया है। एंड दैट्स वाई मेरे को ये बनाते बनाते बहुत टाइम हो गया वीडियो, बिकॉज मेरे को क्लिप्स कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगा भाई, ठीक है। जितनी भी तुमने ये क्लिप्स देखी है इस वीडियो के अंदर, मैं मतलब बता नहीं सकता भाई मैंने कितने मैचेस करे हैं क्लिप्स कलेक्ट करने के लिए। एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड भाई कि मतलब किस तरह से पीवीपी वर्क कर रहा है राइट नाउ, मेटा किस तरह से वर्क कर रहा है, वो मैं तुमको हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ। अपने कौन से कैरेक्टर बेस्ट चल रहे हैं टीएल लिस्ट के थ्रू पता चल जाएगा तुम लोगों को। इट भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तुमको बस एफर्ट देना है, दैट्स इट भाई। मैं ये बोलूंगा भाई, किट रीड करना स्टार्ट कर दो। जो कैरेक्टर तुमको लगता है कि बहुत ज्यादा ब्रोकन है एंड तुम्हारे मतलब बीच में आ रहे हैं, उनको पढ़ो, उनको समझो वो करते क्या है, उनको काउंटर करने का ट्राई करो भाई, ठीक है। तभी तुम उन बंदों को मतलब काउंटर कर पाओगे। ओके थैंक यू जो बंदे भाई इस वीडियो को यहाँ तक देखे एंड तक। अगर वीडियो भाई थोड़ी सी भी समझ आई हो, थोड़ा सा भी तुमको हेल्पफुल लगा हो, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। एंड आज के लिए यार बाय बाय।